एसएस न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। एसएस न्यूजच्या बातम्या पहा आपल्या मोबाईलवर। नमस्कार, मी शिल्पा बाविस्कर। एसएस न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। चला तर मग जाणून घेऊयात आजच्या महत्त्वाच्या बातम्या। क्रिसमस हा सण संपूर्ण भारतासह महाराष्ट्रातील उल्हासनगर शहरात देखील मोठ्या आनंदाने साजरा केला जातो। ख्रिश्चन बांधव चर्चमध्ये जाऊन प्रभू येशूंची प्रार्थना करत केक कापला जातो। ब्राइड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट चर्चमध्ये देखील क्रिसमस मोठ्या उत्साहात पार पडला। यावेळी चर्चचे सेवक मोजेस स्वामी यांनी येशू प्रभूविषयी ख्रिस्ती बांधवांना संदेश देण्यात आलाय। क्रिसमस कोई त्योहार नहीं है। त्योहार में लोग खाना बनाना, नाचना या फटाका जलाना, पटाखा लगाना, नया कपड़ा पहनना, ये इंसान के रीत पर मनाया जाता है। लेकिन बाइबल के हिसाब से जो यीशु ने जो जन्म लिया वो कोई त्योहार मनाने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए नहीं उन्होंने जन्म लिया, बल्कि आपका जीवन, मेरा जीवन को बदलने के लिए। क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी में जो भी थे पाप के चपेट में, शैतान के चपेट में, मृत्यु के चपेट में थे। तो काफी लोग आए और प्रयास उनका था, कोशिश की गई बचाने के लिए, बहुत सारा मार्ग निकाला गया, लेकिन कोई भी उसमें उस मुक्ति मोक्ष के लिए सक्षम कोई भी नहीं बना। तो यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म क्यों लिया। तो मत्ती 1:21 अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। हम सब मानव के लिए प्रभु ये फैसला करके आसमान से उतरा, आत्मा परमात्मा एक इंसान बन गया। और उसका जन्म कैसा हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। हमारा आपका जन्म मनुष्य के रीत पर होता है, लेकिन प्रभु का जन्म, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ। वो 18 में लिखा है, उसी में 1:18 यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही, इन्हें उनकी शादी होने से पहले पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाए गए। अभी आप बोलेंगे बिना मर्द का कैसा पैदा हुआ? ईश्वर जब सारी सृष्टि को 6 दिन में आपके लिए, मेरे लिए तैयार किया, विस्तार में मैं जानना नहीं चाहता हूं, उसका अब बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति का 1 अध्याय 2 अध्याय में, वहां पर नहीं जाएंगे, पर वहां पर लिखा है 6 दिन में प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए धरती को सजाया। 6वें दिन के अंत में प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वरूप में मिट्टी छान कर हमें बना, मनुष्य को तैयार किया, मर्द को तैयार किया, नर और नारी करके तैयार किया। और उसमें फिर बाद में प्रभु का वचन में लिखा है प्रभु ने, परमेश्वर ने उसके अंदर श्वास फूका, और बिना स्त्री का, बिना पुरुष का, जब मिट्टी से प्रभु परमेश्वर जो है एक स्त्री यानी एक पुरुष को पैदा करता है, और पुरुष के अंदर मादी यानी नर नारी दोनों को उन्होंने उसके अंदर तैयार किया। क्योंकि बाइबल में लिखा है नर से निकाली गई नारी, यानी नर से पैदा हुआ पहला दुनिया में आदमी से पैदा हुआ औरत, ऐसा बाइबल बताती है, वो सब बाइबल में लिखा है। और वैसा ही वो परमेश्वर जब उधर कर सकता है, बिना स्त्री का, पुरुष का, एक मर्द को तैयार कर सकता है, तो वो परमेश्वर अपने आप को इस दुनिया में लाने के लिए खुद को पवित्र आत्मा के द्वारा क्यों नहीं जन्मा सकता है? इसलिए उन्होंने जन्म लिया। किसके लिए? वो निष्पाप था, निष्कलंक था, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मने के कारण उसका लहू पवित्र था, और इसलिए उन्होंने जन्म लिया कि मनुष्य जो पाप में जन्म लेता है, पाप का नियत रखता है, उससे मिटाने के लिए प्रभु ने सारे मानव जात के लिए, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, वो सिर्फ क्रिस्तियों के लिए नहीं आया, या यहूदियों के लिए नहीं आया, या कोई क्रिस्ती देश के लिए नहीं आया, बल्कि बाइबल में लिखा है 3:16 यूहन्ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे, नष्ट न हो। विश्वास करने का मतलब विश्वास करे और यीशु के नाम से स्नान ले, तभी क्या होगा? वो स्वर्ग में जाएगा। वो दोषी नहीं बल्कि निर्दोष होगा। अगर नहीं लिया, बाइबल बताती है, प्रभु का खुद कहना है
वो फिर वो दोषी है। दोषी का मतलब उसका सीधा अंत क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु, यानी जो प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको मृत्यु है। तो ये जो संदेश है बाइबल में साफ लिखा, सारे जगत से उसने प्यार किया। तो ऐसा परमेश्वर अगर आपको मिलता है सारे जगत से प्यार करने वाला, उससे आप प्यार करें, उससे जुड़े तो आपका जिंदगी बन जाए। तीसरी बात, प्रभु परमेश्वर, अभी प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर को कभी कभी हम बांटते हैं। तो बाइबल में साफ लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि यशायाह 9:6 में उसमें लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर, प्रभुता सत्ता उसके खांधे पर होगी। उसका नाम यीशु मसीह का दूसरा भी नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, यानी चमत्कार करने वाला परमेश्वर, चमत्कारी, आगे पराक्रमी परमेश्वर है, माइटी गॉड। कभी कभी क्रिश्चियन लोग बोलते हैं माइटी गॉड, और बाइबल में लिखा है, उधर नहीं जाएंगे, प्रकाशित 1:8 में, कि वो कौन है? सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला। फिर आगे, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो उसके ऊपर लिखा है अनंत काल का पिता। इसलिए परमेश्वर को आप बांटेंगे, मैं बांटूंगा, हम अपनी तरफ से कुछ भी करें, धर्म करें, जात करें, ये करें, जात पात करें, तो उससे स्वर्ग नहीं, हम लोग खुद लड़ते रहेंगे और कुछ भी समाधान नहीं होगा। बाइबल में साफ लिखा है, परमेश्वर बोलता है मैं अनंत काल का पिता हूं। तो एक ही परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। वही परमेश्वर के नाम से मैं सिर्फ उल्लासनगर वासियों के लिए नहीं, पूरा देश, दुनिया, पूरा महाराष्ट्र, पूरा इंडिया, आमीन, हमारे सब के लिए मैं शुभेच्छा देता हूं, बधाई देता हूं। यीशु मसीह का जन्म का जो आशीर्वाद आपको भी लागू हो, उसका पहचान में आप भी आ जाएं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो भी मंत्री हैं, उन सब मंत्रियों के लिए, और उसके साथ साथ हमारे देशवासियों के लिए। तीसरा, हमारे डॉक्टरों के लिए, जो वो भी कोई ना कोई सभी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही हमारे पुलिस खाता के लिए, वैसे हमारे फौजी खाता के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, और हमारे सब किसानों के लिए, और जो सामाजिक सेवा करते हैं उनके लिए। हालेलुया। परमेश्वर उन सबको आशीष दे और हमारा देश और भी बढ़े। और इजराइल के लिए भी हम दुआ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लेकर पूरा, क्या बोलते हैं, पृथ्वी के बीच में वो जन्म लेगा, वो परमेश्वर है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। एसएस न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। एसएस न्यूजच्या बातम्या पहा आपल्या मोबाईलवर।